बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़ाहिरन तो हुकूमत है, लेकिन आप पाकिस्तान में किसी गली मोहल्ले में निकले और बच्चे से पूछें कि क्या इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है, या असल इख्तियार कहां पे है, दोनों सवालों के जवाब वो दे देगा। ये हुकूमत कहती आई है कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम नहीं हो रहा, और आप उस बात को हुकूमत के कहने को छोड़िए कि सूरत हाल ये थी कि रात को बोल न्यूज़ के ऊपर बैठ के अफसा कोमल साहिबा के शो के अंदर वजीर मुमलिकत जो बैरिस्टर अकील साहब हैं वो फरमा रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दोनों सहाफ़ियों एजाज सैयद और आसिफ बशीर चौधरी की गुफ्तगू को डिनाई करता हूं। अब वो डिनाई करने की जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सारी बातें होंगी, लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है, वो ये है कि इस तरमीम को लेकर हुकूमत को पता हो या ना पता हो, लेकिन इस तरमीम के ऊपर काम शुरू हो गया है। लोग तो यह भी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जब पास होने का मरहला आया था उस वक्त भी शायद वजीर कानून के पास मुसव्विदा नहीं था, उनको इवन मुसव्विदा भी बाद में दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सीनियर सहाफी हैं अशफाक साहब जो दुनिया न्यूज से वाबस्ता हैं, कोर्ट को कवर करते हैं, लाहौर से अच्छे सहाफी हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया है एहसन भोन के साथ। अब जो एहसन भोन है वो बुनियादी तौर पे आजम नजीर तारड़ के ग्रुप से ही है, और जो जुडिशल कमीशन जहां पे जजेस की तैनातियां होती हैं उसमें भी एहसन भोन साहब उसका हिस्सा हैं, और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि 27वीं तरमीम के ऊपर काम शुरू हो गया है। अब हुकूमत 1000 बार तददीद करती रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम शुरू हो गया है। अगर ये काम शुरू हुआ है तो ये काम कौन कर रहा है ये आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो खासकर जिस तरह सूबों को लेके है, और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कह रहे थे कि ये आग लगाने वाली बात होगी सूबों के मामले को छेड़कर। फिर सूबों के शेयर्स को लेकर बहुत सारी बातें हैं, और एहसन भोन ने इसी वीलॉग के अंदर उनसे बात करते हुए कहा है कि जो कारकर्दगी ना दिखाने वाले जजेस हैं उनको घर जाना होगा। अब वो कैसे हुकूमत घर भेजेगी, क्योंकि अभी तक तो आपने आईनी बेंच में शामिल करने के लिए और जजेस की कारकर्दगी को नापने का कोई पैमाना तय करने के लिए भी कोई रूल्स नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अहम फैसले होंगे। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास है वो बहुत हंगामा खेज हो सकता है जजेस को लेकर। बिलखुसूस आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ने खुतूत लिखे, जो फुल कोर्ट में हुआ, फिर कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, तो इसी चीज को लेकर जो है वो एहसन भोन कह रहे थे या जज रहे या सियासत करें, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। तो अब हुकूमत जो है वो अमलन ये चाहती है कि जिस तरह से जस्टिस याहिया आफरीदी खामोश हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी जिस तरह से अदालत को लेके चल रहे हैं उसी तरह से लेके चले, कोई उफ भी ना करे, कोई बोले भी ना, और अगर कोई बोले तो हम उसके खिलाफ किसी रेफरेंस के जरिए उसको उस निज़ाम में से उठा के बाहर फेंक दें। लेकिन इससे क्या होगा, मेरा ख्याल है कोई सिस्टम का फायदा नहीं होगा। सिस्टम से मुराद पाकिस्तान के लोग हैं। जो असल सिस्टम ताकत का सिस्टम है वो तो ज़ाहिर है ये चाहेगा और उसका फायदा इसी में है। अच्छा, अगली बात जी, ये जो मरी वाली मीटिंग है जिसमें तसलसल का फैसला हुआ और बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें उस हवाले से आई। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी तसलसल का फैसला हो गया है, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी वहां पे तसलसल की कोई बात ही नहीं हुई। अब ख्वाजा आसिफ के साथ क्या किया जाए, मैं एक मिसाल देता हूं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनकी रेलिवेंस को लेकर। अभी हाल ही में डेलीगेशन जो है वो चीन गया हुआ था मिलिट्री परेड को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, और आप अंदाजा कीजिए कि शहबाज शरीफ मौजूद थे, फील्ड मार्शल मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन मुल्क के वजीर दिफा को साथ नहीं ले जाया गया था। अब मरी की उस मीटिंग को लेकर जहाज की तैयारी और इमरान खान को बाहर भेजने से मुतालिक हमने बहुत सारी बातें, जाहिद गिशकोरी साहब ने पहले भी कहा, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि ये ऑफर दी गई है कि इमरान खान अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो इलाज करवा लें। तो अब जाहिद गिशकोरी साहब ने कहा कि मरी में नवाज शरीफ की मीटिंग में कहा गया है
कि अगर इमरान खान चाहें तो वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं और हुकूमत इस चीज को सपोर्ट करती है। लेकिन क्या इमरान खान मुल्क से बाहर जाएंगे? क्या इमरान खान ऐसा फैसला कर सकते हैं? इसका 1% भी चांस नहीं है। क्यों? यूं लग रहा है कि ये इमरान खान की सेहत या इमरान खान से ज्यादा ये किसी और की ख्वाहिश है या जिद है कि इमरान खान चले, अगर कोई डील मुल्क के अंदर नहीं कर रहे तो इलाज की बुनियाद के ऊपर, कोई मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए। अब आप पूछेंगे क्यों ये ख्वाहिश है? ये ख्वाहिश इसलिए है कि आप पाकिस्तान में किसी से पूछें जिस बंदे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी इमरान खान की इस बात की तारीफ करेगा कि इमरान खान दलेरी से, बहादुरी से, जुरतमंदी से और मर्दाना वार जेल काट रहे हैं। जेल आसान नहीं होती। राना सनावला ने बड़ा उनका जेल होती है। आप वहां पे आपको गोश्त खाने को मिले, आपको अच्छे खाने मिले तो भी जेल ही होती है। लेकिन इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी। तो अब इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस ये है ताकि कहा जा सके कि देखा आपने कि नवाज शरीफ भी बाहर गए थे, इमरान खान भी बाहर चले गए। तो इमरान खान को खींच खूंच के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बराबर साबित करने के लिए ये सारी ऑफर्स लाई जा रही हैं या ये सारी बातें फैलाई जा रही हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको रात को जो इमरान खान का जो बयान है वो पढ़ना चाहिए। उनका कि मुझे इस उम्मीद के साथ अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं, और उनका मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज दबाना है। और उन्होंने रात को एक बार फिर सन 71 के वाकयात का जिक्र किया है। उन्होंने एक बार फिर रात को आर्मी चीफ का नाम लिया है और फिर सारी बातें करने के बाद जो है उन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात की है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। उनका अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। उसके बाद वो उन्होंने हिमायत का ऐलान किया अख्तर मैंगल साहब के साथ, और 8 सितंबर को जो उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है तहरीक इंसाफ ने, उसकी फौरी तौर पे हिमायत का ऐलान किया है। और 8 सितंबर को अख्तर मैंगल साहब ने जो कोयटा में धमाका हुआ है उसमें मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। चकजई साहब ने भी और तहरीक इंसाफ ने भी उनकी सपोर्ट कर दिया। और इमरान खान ने रात के पैगाम में अली अमीन गंडापुर को कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ के ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करके इसे रुकवाएं। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ये रुकवा सकती है? क्या वो इमरान खान के कहने के ऊपर मज़ाहमत कर सकती है या वो मज़ाहमत करने की पोजीशन के अंदर है? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, इस सवाल का जवाब आपके पास ज़रूर है। हाँ या ना में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।